हेलो जी। मेरा नाम है लोकेश पांडे और आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जो कि ना सिर्फ क्लाइंट्स बल्कि हम प्रोफेशनल्स के लिए भी कभी कभी बहुत हेडेक क्रिएट करता है। और मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। आज हम जानेंगे हर वो माइन्यूट पॉइंट जो कि एक अफसर आपको क्लैरिफिकेशन लगा देता है अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो ना करें। और उस क्लैरिफिकेशन का अगर आप जवाब ना दो तो आपका जीएसटी कैंसिल कर देते हैं वो रजिस्ट्रेशन। तो सर हम हर एक उस माइन्यूट पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और पता जानेंगे कि कैसे अगर हम वो अटैचमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो एक ही शॉट में हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। और हम साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे सीधे पोर्टल पे जाके, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, वो सारी पूरी हो जाए। तो जी सबसे पहले हम बात करें तो किन किन डिटेल्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो हम बात करें तो ट्रेड नेम एक मेंशन करने का ऑप्शन आता है जो कि ऑप्शनल होता है हर केस में। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भले ही कंपनी का कोई ट्रेड नेम ना हो, उसका ओरिजिनल नेम ही उसका ट्रेड नेम हो, हम वो ट्रेड नेम जरूर वहां पे मेंशन करेंगे, वरना यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफिसर मांग सकते हैं। दूसरी बात करें जहाँ पे बहुत बार क्लैरिफिकेशन आता है वो आता है एप्लीकेंट के एड्रेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइवेट लिमिटेड के केस के बारे में बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टर एप्लीकेंट होगा। तो उस केस में सर सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि क्या डायरेक्टर का रेसिडेंशियल एड्रेस उसी स्टेट में जिस स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर उत्तराखंड की किसी कंपनी में उसकी डायरेक्टरशिप है लेकिन उसका रेसिडेंशियल एड्रेस यूपी का है, तो अगर हम आधार कार्ड में तो आपका एड्रेस यूपी का होगा लेकिन हम जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीएसटी का वो उत्तराखंड में, तो यहाँ पे बहुत बार क्लैरिफिकेशन मांग लेता है डिपार्टमेंट। और क्लैरिफिकेशन किस फॉर्म पे मांगता है, वो बोलता है साहब आप लेके आओ पुलिस वेरिफिकेशन। तो सर अगर हम पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो ये बहुत एक्सट्रीम केस होता है जब ऑफिसर नहीं चाहता कि वो आपको इजीली रजिस्ट्रेशन दे, या फिर वो आपसे कुछ गांधी जी चाहता है, वो अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपको इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो सर पुलिस वेरिफिकेशन हमें मिलेगा कैसे, ये सवाल आता है। तो हर एक स्टेट में एक डिजिटल पोर्टल होता है जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड के केस में ई सर्विसेज यूके करके एक पोर्टल है जहाँ पे आपको जनरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट नाम से एक ऑप्शन मिलता है। अप्लाई करो, में एक माइनर से फी पे करो और 10-12 दिन के अंदर आपको रजिस्टर एप्लीकेशन मिल जाती है। बट सर दिक्कत यहाँ पे आती है, अब क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन तो जीएसटी का आज चाहिए, या फिर आपने एप्लीकेशन पहले ही जीएसटी की कर दी है बट अब क्लैरिफिकेशन आ गया पुलिस वेरिफिकेशन का। उस केस में 10-12 दिन का टाइम तो बहुत होता है, या 7 दिन के अंदर तो हमें रिप्लाई करना होता है, और नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप सिंपल से जाओगे अपने नियर बाई थाने पे, क्लाइंट से बोलोगे आप अपने नियर बाई थाने पे जाओ, वहाँ आप किसी भी कांस्टेबल से बात करो, उनको आप गांधी जी प्रोवाइड करो और इजीली आपके हाथ में आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसा है, कि फॉर्मेट होता है या कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्या उसमें लिखा होता है। अब सर इम्पोर्टेंट हम चीज़ में आते हैं वो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें अटैचमेंट में लगानी है, क्योंकि जनरल तो हमें पता है, हम बात कर रहे हैं सर रेंटेड प्रमाइसेस की। सर जनरल तो पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, रेंट एग्रीमेंट लगेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें क्या क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है लैंडलॉर्ड का प्रॉपर नेम होना चाहिए और एड्रेस में होना चाहिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो आपका मेंशन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में। ये बिल हमें मिलेगा कहाँ से सर, ये मिलेगा ऑनलाइन हर स्टेट के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। उत्तराखंड के केस में यूपीसीएल एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालो और इजीली आप बिल डाउनलोड कर सकते हो। अब सर अगर बिल डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, तो फिर आप फिजिकल बिल की स्कैन कॉपी लगाओगे, बट वहाँ पे कभी ना कभी एक स्कोप रह जाता है, क्योंकि
क्लैरिफिकेशन का, क्योंकि क्लियर नहीं होता, कभी नेम क्लियर नहीं आ पाता, कभी एड्रेस क्लियर नहीं आता या अकाउंट नंबर क्लियर नहीं आता। तो अवॉइड करो आप और लगाओ हमेशा ऑनलाइन। अब ना मिले तब तो फिर फिजिकली लगाना पड़ेगा आपको। अब सर इम्पॉर्टेंट एक अटैचमेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर लगाना है अगर आपको क्लैरिफिकेशन से बचना है इन केस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वो है सर आपका पैन और आधार। आधार किसका होना चाहिए? लैंडलॉर्ड का होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्लैरिफिकेशन में वो ये चीज़ें मांग लेते हैं। तो इससे बेटर है कि पहले ही आप मर्ज कर दो उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ। अब सर हम बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट की। हमें पता है नोटराइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, बट इसके साथ आप एक अटैचमेंट लगाओगे, वो है जियो टैग्ड फोटो आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, जिसमें क्या होगा, आपका एक आउटसाइड की फोटो होगी और एक इनसाइड की फोटो होगी, और साथ में फोटो में होंगे एप्लीकेंट जो भी है, इस केस में डायरेक्टर है। क्योंकि बाद में क्लैरिफिकेशन मांगे उससे बेटर है कि आप पहले ही ये क्लैरिफिकेशन के तौर पे नहीं, उनके जब आप एप्लीकेशन करो उसके साथ ही मर्ज कर दो, ताकि वन शॉट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब बात करें सर जियो टैग फोटो कहाँ कैसे आप लोगे? सर एक ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर में, जीपीएस मैप कैमरा करके, वहाँ पे आप फोटो ले लोगे तो वो जियो टैग फोटो ऑटोमेटिक आ जाती है और वही आप लगा दोगे। अब सर बात करें कोऑर्डिनेट आपको यूज़ करने हैं जब भी आप एड्रेस डालोगे, वो कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिल जाएंगे लोकेशन के? गूगल मैप्स से मिल जाएंगे या फिर आप क्लाइंट से सिंपली मंगा सकते हो। तो सर ये कुछ क्लैरिफिकेशन ये कुछ माइन्यूट से पॉइंट्स है जो कि लोगों को पता नहीं होते, या फिर कोई भी अगर आप इनमें से एक चीज़ मिस कर दोगे तो स्कोप हो जाएगा जीएसटी अफसर के पास कि वो आपको क्लैरिफिकेशन मांगे, और अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो बेवजह एप्लीकेशन डिले हो जाती है, कभी कभी क्लाइंट को जल्दी चाहिए होता है और एक एज अ प्रोफेशनल इंप्रेशन भी खराब होता है अगर आप उन्हें टाइमली रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड ना करा पाओ या फिर बार बार कोई क्लैरिफिकेशन मांगे। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। अब सर हम सीधे चलेंगे पोर्टल पे, जहाँ पे हम लाइव एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। साथ में मैं आपको इन सब अटैचमेंट्स को दिखाऊंगा और कैसे हम उसे प्रॉपरली अरेंज करेंगे और साथ में अटैच करेंगे ताकि हमें वन शॉट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाए। सर मिलते हैं पोर्टल। तो सर हम सीधे आ जाते हैं जीएसटी के पोर्टल में, और रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको अटैचमेंट्स दिखा देता हूँ कि आपकी और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सर ये बोर्ड रिजोल्यूशन है जिसमें आप डायरेक्टर को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हो और दोनों डायरेक्टर्स की साइन आ गई। और ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, ये थाने से आपको इजीली मिल जाएगी उनके स्टैम्प। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो ये ऑनलाइन निकाला था इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ओनर का नेम आ गया, लैंडलॉर्ड का आपके, और एड्रेस आ गया। और अब यही है, और अब नीचे आप आएंगे तो ये मैंने उनका आधार कार्ड लगा दिया है ताकि कोई भी स्कोप ना रह जाए। अब रेंट एग्रीमेंट प्रॉपरली एक नोटराइज रेंट एग्रीमेंट है जिसमें सब विटनेसेस के साइन है, और साथ में ये जियो टैग्ड फोटो आ गई है, जीपीएस मैप कैमरा जो मैं बता रहा था आपको। तो सर अब हम पोर्टल पे आ जाते हैं, चलते हैं सीधे रजिस्टर के ऑप्शन पे। आई एम क्या हूँ मैं? सर मैं हूँ एक टैक्स पेयर। स्टेट की बात करें तो सर उत्तराखंड हो गया, डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, लीगल नेम ऑफ बिजनेस ये आप कॉपी करोगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो सके या नाम में एरर ना हो सके। पैन भी आप यहीं से कॉपी कर लोगे ईजिली। बाकी सर मैं डिटेल्स फिल करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ आगे। तो सर सारी डिटेल मैंने भर ली है, अब हम यहाँ पे करते हैं प्रोसीड। और यहाँ पे सर कुछ पहले से ही रजिस्ट्रेशन की कोशिश की गई है क्लाइंट के द्वारा जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, तो आप इसको ध्यान में ना रख के आप सीधे कर देंगे प्रोसीड। और प्रोसीड करते ही आपके पास मोबाइल और ईमेल पे जाएगा ओटीपी। आप जैसे ही उसे फिल करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपका टीआरएन जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, अब हम कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड करते ही ये आपको एक टीआरएन जनरेट होता है सर, इसे ज़रूर आप नोट कर लेंगे कहीं पे, क्योंकि यही टीआरएन आगे आपको एक्सेस करने में मदद करेगा, एप्लीकेशन प्रोसीड करने में, या फिर कोई क्लैरिफिकेशन आ गया तो उसे एक्सेस करने में।
तो ये TRN मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं अपने डेटाबेस में ये लिख दूंगा। और सर 15 दिन का आपके पास टाइम होता है TRN जनरेट होने के बाद। अगर 15 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बट रिकमेंडेड यही रहता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रखो और फिर सीधे आप प्रोसीड कर दो। जैसे मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगा और TRN डालूँगा, ये मैंने डाला कैप्चा, और अब मेल या फ़ोन पे हमारे OTP जाएगा। तो आप OTP, जैसे ही आप OTP डालोगे वैसे ही आपको एप्लीकेशन की प्रोसेस की विंडो खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया है सर आपका एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट है 27 फ़ेब। यहाँ से आप एक्शन ले सकते हो जो कि हम लेंगे। तो सर ऐसी एक विंडो खुल जाएगी जो कि आपको यहाँ पे बताती है कि कितना % आपने प्रोफाइल फिल कर दिया है, और ये कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो सर जो मैं आपको ट्रेड नेम की बात बता रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे तो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लीगल नेम आपका बिजनेस का ये है, बट सेम चीज़ आप ट्रेड नेम पे भर दोगे अगर कोई अलग ट्रेड नेम ना हुआ आपका, वरना आपको क्लैरिफिकेशन वो लगा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आप चूज़ कर लोगे सर, वो है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी होगी वो आप चूज़ कर लोगे। कोई एडिशनल ट्रेड नेम है तो डालोगे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे आपने स्टेट डाला था वो आ गया है। क्या आप रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई कर रहे हो? नहीं। क्या कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर रहे हो? नहीं। अब रीज़न पूछता है सर, कई रीजंस हो सकते हैं, आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दो या इंटर स्टेट अप्लाई कर दो। इन सब में भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपको GST ऑब्टेन करने के। बट हमारे केस में सर ये ले रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे, यानी कि ये अपने मन से लेना चाह रहे हैं GST रजिस्ट्रेशन। तो साथ में अब आप डालोगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मिलेगी, जो कि 19 डे ऑफ दिसंबर 2024, यानी 19 दिसंबर 2024। अब क्या कोई आपके पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है? हाँ जी सर, आपके पास है। वो क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का सिन होता है सर। तो वो आप सिन नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आप कॉपी करोगे, यहाँ पे डालोगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी क्या है? एग्जैक्टली सेम डे है जो आपको फॉर्म पे भरी थी, 19 दिसंबर, और यहाँ से आप ऐड कर दोगे। अब सिन आपने डाला, और साथ में अब आप प्रूफ क्या आपके पास है? वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप एक फोल्डर में बना के रखना ताकि इजी हो आपके लिए। और ये COI आपने अपलोड कर दिया, और यहाँ पे आप आगे कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। अब सर यहाँ पे आपको डायरेक्टर की सारी डिटेल डालनी है। जितने भी डायरेक्टर हैं उनके डिटेल, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, वो सब चीज़ें आप डालोगे। अब उन सबको डालने से साथ ये मैं चीज़ें फिल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आगे की प्रोसेस दिखाने के लिए। सर सारी डिटेल फिल कर ली है पहले डायरेक्टर की। यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे जिसको भी हमें प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है। अगर दोनों को बनाना है तो दोनों की चूज़ कर लेंगे। सारी डिटेल डाल दी, डिन, पैन, एड्रेस। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वो अटैचमेंट, देखो, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम पहले से ही हमने एक फोल्डर में रख रखा है, और ये है बोर्ड विद पुलिस वेरिफिकेशन एंड डोमिसाइल। सारी चीज़ें सर हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और प्रमोटर्स पार्टनर में एक हम नए डायरेक्टर को ऐड करेंगे, ऐड न्यू। और ये डिटेल मैं फिल करता हूँ, फिर आगे आपसे मिलता हूँ। तो सर सारी ये अब लोकेशन की, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भर ली है। यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप डालना, जिससे कि ईजिली वेरीफाई हो जाता है। ये मैंने गूगल मैप से निकाल लिया था। अब सर सेक्टर चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरिस्डिक्शन, गलत जुरिस्डिक्शन में जाएगा तो टाइम लगेगा आपको, या फिर वो फिर रिजेक्शन लगा देंगे। तो मैंने अपना रिस्पेक्टिव सेक्टर चूज़ कर लिया है। यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। अब बात करते हैं नेचर ऑफ प्रमाइसेस की। यहाँ पे अटैचमेंट आएगा, रेंटेड है तो रेंट पे गए। फिर हमने लगाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप हम वहाँ पे उस टाइम पे मैंने बताया था कि आपको आधार और पैन उनका लगाना है साथ में। तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल।
और ये लग गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आई बात हमारी सर रेंट और लीज एग्रीमेंट की। तो यहाँ से हमने चूज़ किया जिसमें रेंट एग्रीमेंट है और साथ में आपकी जियो टैग्ड फ़ोटो है। आप अटैचमेंट ध्यान से लगाना वरना दिक्कत वहीं पे क्रिएट होगी आपकी। उसके बाद हम कर देंगे नेचर ऑफ बिजनेस चूज़ करेंगे, सप्लायर ऑफ सर्विस है, सेव एंड कंटिन्यू। अब सर सिंपल सा गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल आप HSN कोड रिस्पेक्टिव डाल देना जो भी होगा। उसके बाद ये सब डिटेल्स आपको भरनी नहीं होती है। और जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करोगे, आप वेरीफाई करोगे, तो आपके पास जाएगा एक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक जाएगा, हाइपर लिंक, जो कि 2-3 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं और कभी कभी हाफ एन आवर में भी आ जाता है। उस लिंक को आप जैसे जैसे स्टेप्स दिए वो फॉलो करना, और आधार वेरीफाई जैसे ही आपका एप्लीकेंट का होगा आपके पास ARN जनरेट हो जाएगा। और ARN जनरेट होने के बाद आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एक बार मैं सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो सर मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ट्रेड नेम आपको ज़रूर डालना है। उसके बाद ये सब चीज़ें तो डालेंगे ही, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने डाल दिया। उसके बाद ये डायरेक्टर्स की आपकी डिटेल आ गई। फिर आप कंटिन्यू करोगे, आपने जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है, और यहाँ पे आपसे बोर्ड रिजोल्यूशन मांगता है जिसकी आप अटैचमेंट लगाओगे। और उसके साथ ही आप पुलिस वेरिफिकेशन लगा दोगे, डोमिसाइल होगा तो डोमिसाइल लगा दोगे। उसके बाद फिर ये आया आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। वहाँ पे सारी डिटेल आप फिल करोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, लैंडलॉर्ड का आधार, पैन और रेंट एग्रीमेंट के साथ जियो टैग फ़ोटो। फिर आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आप HSN की डिटेल डालोगे, जो भी HSN आपको रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल है। और फिर कंटिन्यू करोगे, ये आपको कुछ फिल नहीं करना होता है। और फिर आपकी ये आधार वेरिफिकेशन के लिए हाइपर लिंक जाएगी, उसके लिए आप कंटिन्यू करोगे। और जैसे ही यहाँ पे आप ऑथराइज करोगे और सबमिट करोगे, आपके पास चला जाएगा OTP। सर ये OTP डालते ही हमारा सक्सेस हो गया सबमिशन, और एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा हमारे पास जैसे ही हम हाइपर लिंक से eKYC करेंगे और आधार ऑथेंटिकेट करेंगे। तो सर ये थी हमारी वीडियो कि कैसे हम GST में रजिस्ट्रेशन करें, किन चीज़ों का हम ध्यान दें, किन अटैचमेंट्स को हमें लगाना है। भले ही वहाँ पे डिपार्टमेंट बाद में वो क्लैरिफिकेशन मांगे, हम पहले से ही उसको लगा दें। तो अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो ज़रूरी हमारा रजिस्ट्रेशन एक शॉट में हो जाएगा। बार बार हमें क्लैरिफिकेशन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा या डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बिना पैसे दिए ये सारा काम हो जाएगा। तो सर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, या किसी भी चीज़ का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।